हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमने देखा पिछले कुछ वीडियोज में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड कॉम्पिटिशन। कंपटीशन के इस दौर में हमने देखा अबाउट परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, एक क्विक रिकैप के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कंपटीशन। प्लेस में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, टाइम के अंदर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसके अलावा कंपटीशन के बेसिस पर परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का भी हमने वीडियो देखा जिसमें हमने डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़े, जहां सब कुछ परफेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली नाम का मार्केट है जो सिंगल सेलर रन करता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास पूरा कंट्रोल है सप्लाई का, और इसीलिए याद रखिए द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली विच मीन्स सेलर। तो इसीलिए मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। E.H. चेम्बरलिन कहते हैं मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जी हाँ, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना होने की वजह से ये एक सेलर जो है ये मार्केट को पूरी तरह डोमिनेट करता है। चलिए देखते हैं मोनोपोली के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ मोनोपोली 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं: प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वॉलंटरी मोनोपोली। तो इस प्रकार ये 7 पॉइंट्स हैं और ये 7 पॉइंट्स में हमें अलग अलग प्रकार की मोनोपोली समझाई गई है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट मोनोपोली। याद रखिए दोस्तों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, इन्हीं की मोनोपोली को हम प्राइवेट मोनोपोली कह सकते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स अ मोनोपोली फर्म, इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये कुछ ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो मोनोपोली फर्म को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए इनकी मोनोपोली को हम प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है पब्लिक मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक इन इकोनॉमिक्स मींस गवर्नमेंट, सरकार। जहां सरकार की मोनोपोली है, सप्लाई पर सरकार का कंट्रोल है, उसे हम पब्लिक मोनोपोली कहते हैं। व्हेन द प्रोडक्शन इज सोलली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड, solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public monopoly। बहुत ही आसान दोस्तों, प्राइवेट मोनोपोली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है और पब्लिक मोनोपोली सरकार की होती है, गवर्नमेंट की। इट इज यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड, यहाँ पर सरकार हमेशा समाज का, सोसाइटी का भला, वेलफेयर हो उसी लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, जहाँ कम दाम की टिकटें हैं और कम दाम पर टिकट फेयर्स अप्रोप्रिएट पे करके हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसे कहते हैं पब्लिक मोनोपोली। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगली मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल मोनोपोली। लीगल यानी कायदे कानून। जी हाँ दोस्तों, दिस मोनोपोली इमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजंस, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिसे हम ओरिजिनल वर्क कहते हैं। कभी भी किसी आर्टिस्ट का ओरिजिनल वर्क, उसका ओरिजिनल क्रिएशन, उसे कोई चोरी ना करे, कोई कॉपी ना करे, उसके लिए कायदेसर उसे हम कॉपीराइट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं पेटेंट्स करना या ट्रेडमार्क बनाना या कॉपीराइट करना। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, जहाँ किसी भी गाने को उठाकर हम डायरेक्टली रिमिक्स उसे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गाने के ओनर का परमिशन लेना पड़ता है, उससे उसके राइट्स परचेज करने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं लीगल मोनोपोली, द पर्सन हु ओन्स द राइट to use that particular product. The law forbids the potential competitors to imitate the design or form of the product registered under given branded names. For example, अमूल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसने इस ब्रांड नेम को कॉपीराइट किया है
उसका एक पेटेंट है, उसका एक ट्रेडमार्क है, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। ऐसे कई ब्रांड्स हमारे देश में मौजूद हैं और ऐसी मोनोपोली को हम लीगल मोनोपोली कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगली मोनोपोली है नेचुरल मोनोपोली। याद रखिए दोस्तों, जब प्राइवेट शब्द आया तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक यानी गवर्नमेंट। हमने अभी अभी पढ़ा दोस्तों लीगल मोनोपोली, जो कहती है कायदे और कानून की मोनोपोली। उसी प्रकार नेचुरल मोनोपोली जो है, ये है नेचुरल रिसोर्सेज से मिली हुई मोनोपोली। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशंस एक्सेट्रा, इट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। जैसे व्हीट फ्रॉम पंजाब, आसाम की चाय, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नेचुरल कंडीशन से मोनोपोली देती हैं और इसीलिए इन्हें हम नेचुरल मोनोपोली में कैटेगराइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगली मोनोपोली है सिंपल मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, सर्वसाधारण सिंपल मोनोपोली, जहां पर एक मोनोपोलिस्ट है, एक ही दुकानदार है, सिंगल सेलर है, जो यूनिफॉर्म प्राइस पर यानी सेम प्राइस पर लोगों को सामान बेच रहा है। इन सिंपल मोनोपोली, सेलर or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers। ऐसी मोनोपोली को हम सिंपल मोनोपोली कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, हमने एक पॉइंट पढ़ा था फीचर्स में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और वो इसी मोनोपोली के बारे में था। जी हाँ दोस्तों, इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। मतलब ग्राहक देखकर पूरी बांधना, यानी बहुत सिंपल बात है दोस्तों, अलग अलग ग्राहक से अलग अलग पैसे चार्ज करना। जैसे एक डॉक्टर हर पेशेंट से उसके बीमारी के मुताबिक उसे इलाज करने के अलग अलग पैसे चार्ज करता है। किसी का ऑपरेशन करना हो, किसी को सिर्फ दवाइयाँ देनी हो, या किसी को इंजेक्शन, उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। एक लॉयर भी अपने क्लाइंट से अलग अलग कंसल्टेशन की फीस चार्ज करता है। तो इसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में डाल सकते हैं। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है और इसी को डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है वॉलंटरी मोनोपोली। ये काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कई बार कुछ मोनोपोलिस्ट एक साथ आ जाते हैं, वॉलंटरीली हाथ मिला लेते हैं ताकि अननेसेसरी कंपटीशन को रोका जा सके। टू अवॉइड cutthroat competition, some monopolists voluntarily come together and form group of monopolists। और ऐसे ग्रुप को voluntary monopoly कहा जाता है। जहाँ पे यहाँ पर एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से आपको समझाया गया दोस्तों। जैसे कई ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जो एक साथ आ गए हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाया है, ओपेक जिसे हम कहते हैं। यहीं से सभी दूसरे देशों को जो ऑयल निर्यात नहीं कर पाते, उन्हें यहीं से ऑयल लेना पड़ता है। तो ये एक तरह की वॉलंटरी मोनोपोली कही जा सकती है। दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इससे वो अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। देयर आर इन ऑल 7 टाइप्स: प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल, नेचुरल, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वॉलंटरी मोनोपोली। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें समझ लीजिए। ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, ये अलग अलग शॉर्ट नोट्स या गिव रीजंस में आ सकते हैं। खास करके डिस्क्रिमिनेटिंग, लीगल मोनोपोली, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।